हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हमारा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का ये सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटेट एंड नीड्स। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ हैबिटेट, व्हाट इज़ अ नीड्स, टाइप ऑफ नीड्स, डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड हैबिटेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होते हैं? वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ओशन, ट्री, डिजर्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर हैबिटेट एक वह एरिया होता है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रहता है, तो उसका एग्जांपल है फॉरेस्ट, ओशन, ट्री, डिजर्ट। ठीक है, नीस क्या होता है? ए पार्ट ऑफ हैबिटेट। ये जो नीस होता है ये पार्ट होता है किसका? हैबिटेट का पार्ट होता है। स्मॉल एज ए कम्पेयर टू हैबिटेट, ये स्मॉल होता है हैबिटेट से। ये जो होता है स्मॉल होता है हैबिटेट से स्मॉल होता है। ठीक है, व्हाट एन ऑर्गेनिज्म लिव, सर्वाइवल फैक्टर्स, फूड रिसोर्स एंड रिप्रोडक्शन। अब देखिए जो नीस होता है वो क्या होता है, वहाँ पर देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है। हैबिटेट जो होता है उसमें देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है। नीस में देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है। ठीक है, तो कैसे रहता है उसमें तो देखेंगे कि उसमें उसका कैसे मतलब रहता है। तो उसमें जिसके अंदर हम देखते हैं मतलब वो कैसे रहता है, तो जिसके अंदर हम देखते हैं कि उस सर्वाइवल फैक्टर्स क्या है, फूड रिसोर्स उसका क्या है, और रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, ये सारे फैक्टर्स किसके अंदर हम देखते हैं? नीस के अंदर देखते हैं। अगर हाइपोथेटिकली अगर देखें तो एग्जांपल मिले तो मान लीजिए ये आपका घर है। ठीक है, तो जो घर है वो हैबिटेट हुआ। ठीक है, उसके अंदर जो पार्टिकुलर रूम जो होता है वो आपका फंक्शनल एरिया जिसमें आप डेली रूटीन कंप्लीट करते हैं उसको हम नीस कहेंगे। ये इससे छोटा होता है। ठीक है, नीस जो होता है वो हैबिटेट से छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारा फूड रिसोर्स होगा, सर्वाइवल फैक्टर्स होगा और रिप्रोडक्शन जो भी होगा वो हम किस में करेंगे? इसमें नीस में करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ नीस। टाइप ऑफ नीस, तो इट इज़ ए टू टाइप ऑफ नीस। ये दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? फंडामेंटल नीस और रियलाइज्ड नीस। तो फंडामेंटल नीस को देखते हैं तो फ्री लिविंग विदाउट एनी इंटरफेरेंस, कॉम्पिटिशन्स, डिस्टर्बेंस, लार्जर थ्योरेटिकली नीस। इसमें क्या होता है? ये फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो फ्री लिविंग हो रहता है। वो किसी के साथ इंटरफेरेंस नहीं करता, किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करता और किसी और के साथ डिस्टर्बेंस भी नहीं करता है। अगर वो किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है तो बस वो एरिया उसी का ही होगा। ठीक है, और किसी के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेगा, किसी और स्पीसीज के साथ कंपटीशन भी नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये देखिए ये एरिया है। ठीक है, यहाँ पर बैकवर्ड है तो ये पूरे एरिया को ऑक्यूपाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये लार्जर होता है। ठीक है, ये लार्जर होता है। उसके बाद ये थ्योरेटिकली नीस है। ठीक है, हमने देखा तो ये एडजस्ट बहुत रेयरली करता है। ठीक है, रेयरली करता है और करता भी तो बहुत थोड़े टाइम के लिए करेगा एडजस्ट। उसके बाद ये अदर स्पीसीज़ के साथ इंटरेक्ट या कंपटीशन श्योरली इनको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, रियलाइज्ड नीड्स में ये जो इन्वायरमेंट में बहुत कम देखा जाता है। इस केस में इन्वायरमेंट में बहुत कम देखा जाता है। ठीक है, रियलाइज्ड नीड्स जो होता है ये कंपटीशन भी करता है, इंटरफेरेंस भी करता है, और ये स्मॉल में होता है और रियल कॉन्सेप्ट होता है। ये इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो होता है ये कंपटीशन भी करता है, इंटरफेरेंस भी करता है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड है वो अदर स्पीसीज़ की भी, अदर स्पीसीज़ मतलब यहाँ दो स्पीसीज़ एक साथ रहती है तो इसीलिए इनकी जो एरिया होती है वो स्मॉल होती है। ठीक है, और ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें दो केसेस की बात करें, केस 1 और केस 2 के बारे में। अब हम केस 1 को देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ये रॉक है। ठीक है, अपर एरिया है ये लोअर एरिया है। अपर एरिया में ए स्पीसीज़ है, लोअर एरिया में बी स्पीसीज़ है। किसी वजह से लोअर एरिया में जो स्पीसीज़ है बी वो रिमूव हो गई है। ठीक है, रिमूव हो गई है, तो जो अपर एरिया में ए स्पीसीज़ है वो यहाँ पर आ गई हैं, लोअर एरिया में आ गई हैं, तो इसको हम कहेंगे फंडामेंटल नीड्स कहेंगे। ठीक है, अगर वो अपनी जैसे कि स्पीसीज़ ए जो है यहाँ पे नहीं आई हैं, वो अपने ही एरिया में अपने अपर ही साइड है तो उसको कहेंगे रियलाइज्ड नीड्स कहेंगे। स्पीसीज़ ए इन अपर एरिया रियलाइज्ड नीड्स। ठीक है, अपने ही एरिया में अपर साइड में ही है स्पीसीज़ ए, अगर यहाँ पे नहीं आई हैं तो इसको क्या कहेंगे? रियलाइज्ड नीड्स कहेंगे। अगर ये यहाँ पर आ गई हैं, लोअर एरिया में आ गई हैं, तो इसको कहेंगे हम
फंडामेंटल नीड्स कहेंगे। ठीक है, केस 2 देखते हैं। केस 2 में जैसे कि ए स्पीसीज है, बी स्पीसीज है, वो एज्ड फॉर बी रिलाइज नीड्स। ये क्या हुआ, स्पीसीज यहाँ पे बी है, यहाँ पे स्पीसीज ए है। ठीक है, किसी वजह से इसकी किसी वजह से नहीं, यहाँ पर बी स्पीसीज है, यहाँ पर ए स्पीसीज है, तो ये किनारे पे यहाँ पर प्रेजेंट है, किनारे पे प्रेजेंट है ए स्पीसीज, तो इसको क्या कहेंगे, रिलाइज नीड्स, क्योंकि हमने रिलाइज नीड्स में क्या देखा था, 2 स्पीसीज एक साथ रह सकती हैं। ठीक है, फंडामेंटल नीड्स में क्या होता है, किसी वजह से ए स्पीसीज यहाँ पर हट गई, यहाँ से हट गई, और बी स्पीसीज जो है वो पूरे एरिया को ऑक्यूपाइड कर ली, उसको हम कहेंगे फंडामेंटल नीड्स कहेंगे। ठीक है, फंडामेंटल नीड्स किसे कहेंगे, ये पूरे एरिया को कवर कर ली बी स्पीसीज ने, तो इसको फंडामेंटल नीड्स कहेंगे। अगर ये दोनों मतलब कि दोनों स्पीसीज एक साथ रह रही हैं, जैसे किनारे के साइड पर जो भी है ए स्पीसीज रह रही है और बी स्पीसीज जो है उसके बीच में रह रही है, तो इसको रिलाइज नीड्स कहेंगे। ठीक है, अब नीड्स ओवरलैप के बारे में डिस्कशन करते हैं। नीड्स ओवरलैप, niche overlap describe the sharing of niche by 2 or more species. It is the index of similarity between resource utilization of 2 species. इसमें क्या होता है, जहाँ पे 2 स्पीसीज एक ही एरिया को ऑक्यूपाई किए हुए हैं उसी को हम ओवरलैपिंग एरिया कहते हैं। ठीक है, दोनों जैसे ए स्पीसीज है, बी स्पीसीज है, ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही एरिया को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग एरिया कहेंगे। ठीक है, दोनों यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्स को। ठीक है, दोनों यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्स को। उसके बाद नीश वृत्त देख लेते हैं। तो नीश वृत्त डिस्क्राइब द रेंज ऑफ नीश डोमिनेशन ऑक्यूपाइड बाय ए स्पीसीज एज वेल एज अदर फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर एंड एयर और वाटर प्रेशर लेवल, इंट्रा स्पीसीज और इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है नीश वृत्त में, तो इसको क्या कहेंगे, नीश वृत्त जो है वो एक ऑर्गेनिज्म द्वारा कितने नीश को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, कितने नीश को ऑक्यूपाई किया गया है उसी को ही नीश वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ टेम्परेचर को, एयर को, वाटर के प्रेशर को, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक के बारे में डिस्क्राइब करती हैं। ठीक है, जैसे कि वह एक ऑर्गेनिज्म द्वारा कितने नीश को ऑक्यूपाई किए गए हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, नीश वृत्त कहेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ टेम्परेचर को, एयर को और वाटर के प्रेशर लेवल को इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है इसमें। ठीक है, नीश वृत्त में नीश डोमिनेशन, ये है नीश डोमिनेशन, ये रिसोर्स यूज स्पीसीज एक्स स्पीसीज वाई, नीश ओवरलैप, ये दोनों ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, दोनों एक एरिया को कवर किए हुए हैं। डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड नीश, तो हैबिटेट और नीश में क्या मतलब डिफरेंस है, तो सबसे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि हमारा एक घर है, उसको क्या कहेंगे, हैबिटेट कहेंगे, उसमें रूम है तो उसको क्या कहेंगे, नीश कहेंगे। ठीक है, तो नीश जो होता है क्या होता है, रूम होता है, तो उसमें जो भी हमारी जो फंक्शनल एरिया, जैसे फंक्शनल एरिया किसे कहेंगे, जो हमारा रूम है उसको कहेंगे, उसमें हमारी जो डेली रूटीन है वो कवर करते हैं हम, तो उसको फंक्शनल एरिया कहते हैं। तो वैसे इसमें भी, ठीक है, एग्जाम्पल में हमने देखा, तो इसमें ए हैबिटेट इज एन area where a species live and interact with other species, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक स्पीसीज रह रही है वहाँ पर अदर फैक्टर के साथ में, अदर स्पीसीज के साथ में इंटरेक्ट करती है, उसी को वो हैबिटेट में आता है। ठीक है, हैबिटेट इज फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हैबिटेट इज नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक। ठीक है, हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नीश, इसमें बहुत सारी नीश आ जाती हैं। ठीक है, डिजर्ट, ओशन, रिवर, माउंटेन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट। ठीक है, तो मान लीजिए ये हैबिटेट है, इसमें बहुत सारी नीश हैं। ठीक है, नीश क्या है, नीश इज हैव एन ऑर्गेनिज्म लिव्स और सर्वाइव इन द provide environmental condition. Niche an activity performed by organism. Niche is species specific. Niche does not contain such component. It is a part of habitat only. ये habitat का ही पार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज, इसके अंदर है बहुत सारी स्पीसीज
आ जाती हैं, ठीक है। पूर्ण जैसे कि इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज आ जाती हैं, इसमें बहुत सारी स्पीसीज आ जाती हैं। ये मतलब अकेला मतलब स्पीसीज नहीं होता, इसमें बहुत सारी स्पीसीज, मतलब कि फॉरेस्ट को पूरा एरिया को हैबिटेट बोलते हैं। फॉरेस्ट जैसे कि फॉरेस्ट है, इसकी पूरी एरिया को हैबिटेट बोलेंगे, ठीक है। उसमें कोई एक जगह होगी तो उसको नीश बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हैबिटेट इज नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक, ठीक है। हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नीश, इसमें बहुत सारी नीश आती हैं। अब देखिए, नीश एक पार्टिकुलर एरिया नीश है, कंसीडर करता है, एक पार्टिकुलर एरिया को कंसीडर करता है, ठीक है। एक एरिया को कंसीडर करता है ये, ठीक है। नीश अकेला नीश होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये पार्ट होता है कि इसका हैबिटेट का ये पार्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी हमारा फंक्शनल एरिया होता है, जिसमें कि जो भी हमें रूटीन होता है, तो वो कवर होता है नीश में। तो इसमें क्या होता है, ये फूड रिसोर्स, मतलब जो फूड रिसोर्स होता है इनका, और जो भी मतलब कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कैसे करना है, और जो भी मतलब इसमें जितना भी मतलब इनकी एक्टिविटीज़ होगी, ये सारा नीश में ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।